कार्तिक पूर्णिमा, हम सब इस त्योहार को जानते हैं, है ना? पर क्या हम इसके पीछे की महान पौराणिक कथा को जानते हैं? आज हम उसी कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो बुराई पर अच्छाई की एक जबरदस्त जीत का प्रतीक है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? इस नाम के पीछे ही दरअसल पूरी कहानी छुपी हुई है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 3 भाइयों से। ये भाई थे दैत्य तारकासुर के पुत्र और उनके दिलों में प्रतिशोध यानी बदले की आग जल रही थी। हुआ यह था कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने उनके पिता तारकासुर का वध कर दिया था। अब तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली दुख और गुस्से से भर गए। उन्होंने कसम खाई कि वो देवताओं से अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। पर इतनी बड़ी कसम पूरी करने के लिए चाहिए थी असीम शक्ति। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक घोर, बहुत ही कठिन तपस्या शुरू कर दी। और देखिए, उनकी तपस्या सफल भी हुई। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगा जो उन्हें लगभग अजेय, मतलब जिसे कोई हरा ना सके, वैसा बना दे। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए तो तीनों ने सीधे सीधे अमर होने का वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने साफ कहा, अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, कोई और वरदान मांगो। अब देखिए, यहीं पर उन तीनों भाइयों ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जो अमरता जैसा ही था। उन्होंने कहा, ठीक है, तो हमारे लिए 3 शानदार शहर बनाए जाएं। ये शहर पूरे ब्रह्मांड में 1000 साल तक घूमते रहें और हमारी मौत वो तभी हो जब ठीक 1000 साल बाद ये तीनों शहर एक सीधी लाइन में आए और कोई देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर दे। अब सोचिए, ऐसी शर्तों का पूरा होना तो लगभग नामुमकिन ही था। ब्रह्मा जी को ये वरदान देना पड़ा। फिर दैत्यों के महान आर्किटेक्ट मैदानव ने उनके लिए 3 अद्भुत शहर बनाए। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का शहर। इन तीनों को मिलाकर कहा गया त्रिपुर। अब इस अजय वरदान और इन उड़ते हुए किलों के साथ उन दैत्य भाइयों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अब बेचारे देवताओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अपने वरदान की शक्ति के नशे में चूर इन तीनों भाइयों ने अपने शहरों यानी त्रिपुर के साथ मिलकर हर जगह तबाही मचा दी। उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। दैत्यों के इस अत्याचार से सब डर गए, बेबस हो गए। तब इंद्र के साथ सभी देवता मदद के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो इस संकट से उन्हें बचाएं। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इतने नामुमकिन काम के लिए एक असाधारण हथियार की जरूरत थी। एक ऐसा हथियार जिसे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को मिलाकर बनाया जाना था। और फिर इस महायुद्ध की तैयारियां शुरू हुईं। सबसे पहले देवशिल्पी विश्वकर्मा ने खुद भगवान शिव के लिए एक ऐसा दिव्य रथ बनाया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और इस रथ के पहिए वो कोई मामूली पहिए नहीं थे। खुद सूर्य और चंद्रमा, ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियां, उस दिव्य रथ के पहिए बने। धनुष की बात करें तो विशाल हिमालय पर्वत ही भगवान शिव का धनुष बन गया और उसकी डोरी वो बने नागों के राजा शेषनाग। जरा कल्पना कीजिए उस शक्ति की। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, वो एक बाण जो त्रिपुर का विनाश कर सकता था। खुद सृष्टि के पालक भगवान विष्णु उस बाण का रूप बन गए और अग्निदेव उसकी धधकती हुई नोक बने। इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ भगवान शिव उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे जिसकी भविष्यवाणी 1000 साल पहले ही हो चुकी थी। जैसे ही भगवान शिव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे, देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हर तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध चलता रहा और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। ठीक 1000 साल पूरे होने पर वो तीनों अजय शहर आसमान में घूमते घूमते एक सीधी रेखा में आ गए। बस यही वो पल था। भगवान शिव ने अपना दिव्य बाण चलाया और एक ही महाप्रहार में उन्होंने उन तीनों शहरों को जलाकर राख कर दिया। और त्रिपुर का अंत करने की वजह से ही भगवान शिव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी, जिसका मतलब है त्रिपुर का नाश करने वाला। और यहीं पर हमारे शुरुआती सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। ये जो महान विजय हुई थी वो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन हुई थी और इसी पौराणिक घटना की वजह से ये दिन एक बहुत ही पवित्र त्योहार बन गया। और इसी महान जीत के कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन देवताओं ने ऐसी दिवाली मनाई कि इसे देव दिवाली भी कहा जाने लगा। ये दिन बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। आज भी लोग इस दिन गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और हाँ, ये भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु का पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार हुआ था। तो ये प्राचीन कथा आज हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि अहंकार और बदला लेने की भावना का अंत हमेशा विनाशी होता है। और यह भी कि जब जब धर्म की रक्षा का सवाल आता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां न्याय के लिए एक हो जाती हैं।